अरे मेरे भोला कहते हैं अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन जीता सही के ढोलक बोला। भैया ढोलक मास्टर जी, अंकित भैया बहुत बढ़िया। आज मैया सती कहने लगी भोले बाबा से, ये राम है जरा डराते वाला, ये भगवान तुम बताए रहे ने, तुमने इनका प्रणाम किया, तुम्हें दुनिया सम्मान करती है लेकिन तुमने इनको किया। सती बोली, अरे मेरे भोला ऐसा ही नहीं, आज उसी समय सती पूछने लगी है, अगर राम है भगवान है तो इनकी परीक्षा हम अवश्य लूंगी। उसी समय भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती अगर परीक्षा लोगी तो जाओ, जो दिल तुम्हारे हुए संदेह तो जाओ नाथ की परीक्षा ले। अगर तुम्हारे दिल में संदेह है तो जाओ तुम नाथ की चाय जैसे परीक्षा लो जाती। आज सती चली है भैया, ऐसा ही नहीं जाने शिवाद ने क्या किया है। जिस जगह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे, ऐसा ही नहीं भैया, उसी रास्ता से जाए के क्या किया है, सीता का रूप धारण किया और रास्ता में बैठ गए। इधर लक्ष्मण ने देखा है तो राम से कहा है, ओ भैया देखो देखो वो सामने सामने भाभी बैठी हैं भैया, तुम्हारी कसम सामने देखो भाभी बैठी हैं। भगवान श्री राम कहने लगे हैं, बेटा और ये 21 रुपए सुशील भैया इनके कर कमल सुधार हो रहे हैं। भगवान श्री राम कहने लगे हैं, बेटा लक्ष्मण वो भाभी नहीं है भावई है। भगवान समझ गए। भगवान श्री राम ने उस रास्ता को छोड़ दिया, दूसरी रास्ता से चलने लगे हैं। जब दूसरी रास्ता से चलने लगे हैं तो उस रास्ता पर भी जाए के सती आज सीता का रूप धारण करके बैठ गई। उसी समय जब लक्ष्मण ने दोबारा देखा, जवाब दिया, भैया भैया देख सामने सामने मैया सीता है, देखो ना सामने देखो भैया, तुम्हारी कसम कि तुम झूठी ना कहा देखो घूंघट हटा के देखो सीता ही है। मेरे भागवत श्रोता भगवान श्री राम कहने लगे कि बेटा लक्ष्मण ये सीता नहीं है, तुम नहीं जानते हो, भाभी नहीं ये भावई है भावई। भगवान श्री राम ने विचार किया कि हम कितनी बार रास्ता बदलेंगे, क्यों ना इनको आज पूछें कि क्या करने आई हो। भगवान श्री राम गए हैं और भगवान श्री राम ने जाते ही जाते एक बात कही, ये कहो सती हाँ तुम अकेली क्या करवे आई हो, निक इतना मैं समझ आई दी हो, बिना भूले कहाँ करे आई हो। चौंक गई एकदम से सती, मुंह छुपाने लगी। अरे भोले बाबा का नाम ले रहे हैं, इनने हमें पहचान लिया। अरे मैंने सीता का रूप धारण किया लेकिन फिर भी इनने पहचान लिया हमें। आज मुंह छुपा के पीठ फेर के खड़ी हो गई, भगवान की तरफ से शर्म के मारे मुंह नहीं दिखा सकी है भैया। आज पीठ फेरे खड़ी हैं। भगवान श्री राम ने विचार कर लिया कि इनको शर्म लग गई है, चलो यहाँ पे आगे बढ़ गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण आगे चले हैं और इधर वही सती भगवान भोले बाबा के पास में पुनः लौट के आई हैं। जवाब दिया है भोले बाबा ने, कहो सती परीक्षा ले आई हो। जवाब दिया मैं परीक्षा लेने थोड़ी ना गई थी, मैं थोड़े के दर्शन करने गई थी।
सती जैसी मैया झूठ बोल रही है, भगवान भोले बाबा से। और आजकल की स्त्री बात ही नहीं है। सती जैसी मैया सीता का रूप धारण किया और फिर भी ये कह रही हैं कि हम परीक्षा लेवे नहीं गई थी, हम तो उनके दर्शन करने के लिए गई थी। और दर्शन ही करने के लिए जाती फिर जा आगे लीला बनती कैसे। शांत रहो पीछे वाले भैया। मेरे भागवत श्रोता, ऐसा ही नहीं सती कहने लगी भूतनाथ से कि मैं तो उनकी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए गई। झूठ बोल गई हैं। तो उसी समय भगवान भोले बाबा कहने लगे सती तुम झूठ बोल रही हो, आज से तुम हमारी पत्नी नहीं हो। फिर आज तुमने सीता मैया का रूप धारण किया है, जग जननी मैया सीता का रूप धारण किया, तो आज से तुम हमारी पत्नी नहीं बल्कि माँ हो और आज से तुम हमारी माँ हो। मेरी भागवत श्रोताओ, भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए हैं, इधर रास्ता में चल रहे हैं। पार्वती बोलने यानी मैया सती बोलने की कोशिश कर रही है कि भोले बाबा मुझे अपना डमरू दिखाना। भोले बाबा नहीं बोल रहे हैं। भोले बाबा अपना त्रिशूल हमें दिखाना, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। मेरी भागवत श्रोता, ऐसा ही नहीं, आज कैलाश पर्वत पर भगवान भूतनाथ पहुंचे हैं। तो कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा पहुंचे तो भोले बाबा ने अंकित बोलिया उसी समय भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर जाने के बाद में समाधि लगाई। भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने सहस्त्र शताब्दी साल की समाधि लगाई रही कैलाश पर्वत पर भैया। सहस्त्र शताब्दी साल की है समाधि लगाई। अब बहुत सुंदर सी झांकी देखेंगे, उसके बाद माथा करेंगे। अब बुलाओ, बुला ला।